कि भाई काला झंडा हम लगाएंगे, तो काला झंडा जो है वो भी पाकिस्तान के प्रतीक चिन्ह है। तो नहीं समझ रहे हैं जो पाकिस्तान के प्रति इनके दिलों में इतना प्रेम क्यों पनपने लगा चुनाव आपके ही। अगर इतना ही पाकिस्तान के प्रति इनकी हमदर्दी है, अब प्रेम झलकना शुरू हो गया है, तो सीधा पाकिस्तान चल जाए ना। अच्छा तो यही होगा इनके लिए। जंगल राज पार्ट 2 आ गया है। ये तेजस्वी जी को एक सूत्री कार्य है, वो सीधा नीतीश कुमार जी को बिहार से हटा के वो दिल्ली भेजना चाहते हैं। जी प्रधानमंत्री जी के नाम पर दिन में सपना दिखाइए, बिहार का जल्दी सीट खाली करो, तेजस्वी जी किसी प्रकार कब्जा करें। केवल अगर आदमी को चरित्र बदनाम हो जाए तो कपड़ा बदल लेने से आदमी का चरित्र ठीक नहीं हो जाता है। तो ये लोग अब पार्टी के महागठबंधन के नाम बदल लिए, महागठबंधन के नाम बदल कर इंडिया कर लिए। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी तस्वीरें लगातार बदलती जा रही है। जेडीयू ने ऐलान किया है कि वो काला झंडा लगाकर भाजपा का पोल खोल करेगी। हमारे साथ बीजेपी के एमएलए लखिंदर पासवान जी हैं। सर, जेडीयू का ऐलान है कि भाजपा का पोल खोल करेगी। अब जेडीयू किनका पोल खोलेगी ये तो जेडीयू वाले जाने, लेकिन आश्चर्य इस बात की है ये आज से 3 रोज पहले आप लोगों ने ही चलाया था जेडीयू के एमएलसी, जेडीयू के प्रवक्ता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार जी का बयान आया था, जो भारत के बनिस्पत और बिहार के बनिस्पत पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। एक बयान आया था, आप लोग खूब चलाए हैं। और कल ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं ये जेडीयू पूरे बिहार के अंदर अपने अपने समर्थकों व घरों पर काला झंडा लगाएगी। तो हमें आश्चर्य इस बात के है ये जेडीयू वालों को क्या हो गया है। जेडीयू के पूर्व मंत्री कह रहे हैं जो पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है बिहार की अपेक्षा, देश की अपेक्षा, वहाँ का कानून व्यवस्था न्याय संगत है। और उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई काला झंडा हम लगाएंगे, तो काला झंडा जो है वो भी पाकिस्तान के प्रतीक चिन्ह है। अब जेडीयू वालों को इतना ही पाकिस्तान प्रेम हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर काला झंडा प्रेम हो गया और जेडीयू के पूर्व मंत्री को अगर पाकिस्तान का नियम व्यवस्था कानून व्यवस्था ज्यादा पसंद आ रहा है, तो नहीं समझ रहे हैं जो पाकिस्तान के प्रति इनके दिलों में इतना प्रेम क्यों पनपने लगा चुनाव आपके ही। अगर इतना ही पाकिस्तान के प्रति इनकी हमदर्दी है, अब प्रेम झलकना शुरू हो गया है, तो सीधा पाकिस्तान चल जाए ना। अच्छा तो यही होगा इनके लिए। और पोल किनका खुलना है भाई, पोल तो बिहार के जनता ने आपको खोल दिया। आप किसका पोल खोलेंगे। अगर पोल खोलने के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह जी कह रहे हैं तो बहुत दिन पहले वो तो नीतीश कुमार जी के ही पोल खोले थे। उनको तो ये भी जानकारी था कि नीतीश कुमार जी के कहां कहां पेट में दांत है, वो तो बताते थे जो सारा पोल खोल कर हम दांत निकाल लेंगे। वो पोल क्या खोलेंगे, किस विषय के पोल खोलना है, तो हमें भी बताइए क्या विषय उनका। पिछले कई दिनों से बिहार में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया कि अपराध बढ़ रहा है, तो वो कहते हैं फिगर निकाल के देखिए, अपराध का डेटा घटता जा रहा है। अभी पटना का एसपी का बयान आज से 10 दिन पहले आया था, आप लोगों ने चलाया था। पटना का एसपी ने बयान दिया, केवल अपना एक जिला का बयान दिया था, पटना का शहरी क्षेत्र का केवल बयान दिया था एसपी ने। जो महीने में 38 से 30 घटनाएं होती है, हत्याएं होती है, 30 दिन में 30 घटनाएं, माने प्रत्येक दिन एक हत्याएं। केवल पटना का डाटा है, पूरे बिहार में 38 जिला है। अब समझ सकते हैं जो उन्हीं को डाटा को मान ले तो प्रत्येक दिन 40 हत्या हो रही है। अगर उन्हीं के सर सब माने उन्हीं के गृह विभाग का डाटा है, क्योंकि जो पटना के एसपी बयान देते हैं तो गृह विभाग नीतीश कुमार जी देखते हैं, उन्हीं का डाटा है, तो प्रत्येक दिन 40 हत्याएं बिहार में हो रही है। अगर 40 हत्याएं प्रत्येक दिन बिहार में हो रही है तो महीना में 1200 हत्या हो रही है। अगर एक महीना में 1200 हत्या हो रही है, तो पिछले 1 साल में अभी महागठबंधन की सरकार हुई है, तो पिछले 1 साल में आप समझ लीजिए
जिस लगभग 14,000 से अधिक हत्याएं केवल बिहार में हो गई। उन्हीं के डाटा को अगर मानेंगे तो हमको अलग से डाटा नहीं लाना है। अगर 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और गृह विभाग उन्हीं के पास में, यदि हत्या, अपहरण, बलात्कार यदि उनसे नहीं संभल रहा है तो इसका दोषी कौन है भाई? इसका भी तो पोल खोलना चाहिए। अगर वास्तव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पोल खोलना चाहते हैं, ललन बाबू, तो इसका पोल खोल दे। अच्छा तो होगा, पोल खोलना ही चाहिए। तो बिहार के अंदर हत्या अपहरण हो रही है, उसका पोल खोलिए। और 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और 15 वर्षों से लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का राज रहा बिहार के अंदर। तो ये 33 वर्षों में देखिएगा, तो 33 वर्षों में यही चाचा भतीजा का सरकार रहा और 33 वर्षों में ये हत्या, अपहरण, बलात्कार के सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो उनके सरकारी आंकड़ा, उन्हीं के विभाग का आंकड़ा दे रहा है, रिपोर्ट उसी के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। तो इसके लिए दोषी कौन है? इसका पोल खोलना ही चाहिए, जनता को बताना चाहिए। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछा जाता है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, तो वो सीधा कहते हैं कि बगल में चले जाइए उत्तर प्रदेश, वहां जाकर देख लीजिए। आश्चर्य इस बात को है। अरे भैया, उत्तर प्रदेश को छोड़ दो, वहां का न्याय व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के न्याय व्यवस्था का चर्चा तो बिहार में लोग कहता है कि बिहार में भी योगी मॉडल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के न्याय व्यवस्था का चर्चा तो देश के अन्य राज्य में लोग करता है कि भाई राज्य के अन्य, देश के अन्य राज्यों में भी योगी मॉडल होना चाहिए और बिहार में भी योगी मॉडल होना चाहिए। आप बिहार का चिंता कीजिए ना, पिछले 33 वर्षों से आपका ही परिवार का, चाचा भतीजा का बिहार का सरकार है और 33 वर्षों में यदि हत्या का आंकड़ा कम नहीं हो रही है, अपहरण का आंकड़ा कम नहीं हो रही, महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार का आंकड़ा यदि कम नहीं हो रही, तो इसका दोषी कौन है? इस प्रकार अभी बिहार के अंदर जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, लगता है जो 90 के दशक लोगों को याद आ रहा है। जंगल राज पार्ट 2 आ गया है। देखिए, तेजस्वी जी को एक सूत्री कार्य है, वो सीधा नीतीश कुमार जी को बिहार से हटा के वो दिल्ली भेजना चाहते हैं। जी प्रधानमंत्री जी के नाम पर दिन में सपना दिखाइए और दिल्ली का हवा दिखाइए, बिहार का जल्दी सीट खाली करो, तेजस्वी जी किसी प्रकार कब्जा करे। एक सूत्री कार्यक्रम में लगे हुए हैं। लेकिन एक साजिश जो है नीतीश कुमार जी के पार्टी के अंदर भी हो रहा है कि उनके दाहिने में और बाएं बैठने वाले जो पार्टी का बड़े नेता है, दो उनका भी एक साजिश चल रहा है। किस बड़े नेता की बात कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? जिनका बयान आ रहा है काला झंडा लगाएंगे, ऐसे लोग का बयान आ रहा है। ललन सिंह की बात कर रहे हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा जो है जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। रोज बयान उनका आता है, आज भी पेपर पढ़ रहे तो उसमें बयान आ रहा था। उनको इस बात को जानकारी है कि जिस समय बिहार ने जातीय जनगणना कराने की स्वीकृति दी थी कैबिनेट से, उसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बिहार में सरकार थी। नीतीश कुमार जी उस समय आरजेडी के समर्थन से, भाकपा और माले के समर्थन से नहीं थे, हमारे समर्थन से सरकार थी। और हमने कहा, हमने समर्थन दिया कि बिहार में जातीय जनगणना करावे। तो फिर जब हम ही समर्थन दिए, भाजपा के समर्थन से सरकार ने उस समय चल रही थी, तो हम उसका विरोध क्यों करेंगे? तो पोल किनका खोलना है ये लोग साबित करें। पोल तो इन्हीं को खोलना है, लेकिन ये पोल किसी का खोले या नहीं खोले ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बिहार के जनता और देश के जनता ने इनका पोल खोल दिया है। पोल कैसे खोल दिया? आप अभी देख रहे हैं, केवल अगर आदमी को चरित्र बदनाम हो जाए तो कपड़ा बदल लेने से आदमी का चरित्र ठीक नहीं हो जाता है। सुबह साफ कपड़ा तो सब बदलता है। तो ये लोग अब पार्टी के महागठबंधन के नाम बदल लिए, महागठबंधन के नाम बदल कर इंडिया कर लिए। अगर इन लोगों को चले बने तो भारत माता के नाम के साथ भी समझौता कर लेगा, अपने पार्टी के हित के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए, परिवार के हित के लिए। इनके लिए देश बड़ा है नहीं। तो देश के जनता, बिहार के जनता इनको देख रही है। आने वाला 24 जो सामने है, इन लोगों को सुफरा साफ कर देगी और
ये काला झंडा लगावे बिहार के जनता 2024 में, कि जहाँ जहाँ जाएंगे ना, इनको वही पाकिस्तानी झंडा काला जो दिखाना जो चाहते हैं आज, वही काला झंडा दिखा के इनको जवाब देगी। हमारे साथ बीजेपी के एमएलए लखिंदर पासवान थे, जिन्होंने साफ कहा कि जेडीयू ने ऐलान तो कर दिया है कि काला झंडा लगाकर भाजपा का पोल खोलेगी, लेकिन भाजपाइयों का कहना है, यानी कि बीजेपी का कहना है कि काला झंडा जब जेडीयू लगाएगी तो बिहार की जनता और देश की जनता जेडीयू का पोल खोलेगी। देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।